हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडिकेटर की सीरीज में आज एक और नया इंडिकेटर हम सीखने जा रहे हैं, मूविंग एवरेज। ये इंडिकेटर काफी पुराना इंडिकेटर है और मार्केट में काफी अच्छे से वर्क भी करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मूविंग एवरेज में अगर हम एवरेज की बात करें तो हम जब छोटे थे स्कूल में, वहां पर हमने समझा था कि एवरेज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मान लेते एक रूम में अगर 3 पर्सन है, एक की हाइट 5 फीट है, दूसरे की हाइट 5.5 है और तीसरे की हाइट अगर 6 फीट है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की हाइट का टोटल करेंगे और उनको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग हैं। उसी तरह से एवरेज कैलकुलेट किया जाता है। अब मार्केट में मूविंग एवरेज भी सिमिलर तरह से काम करने वाला है। वो प्रीवियस डाटा को फेच करेगा, वहां से वो मूविंग एवरेज कैलकुलेट करके देगा। अब इसे हम मूविंग एवरेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूव होते हुए डाटा को फेच करता है, इसलिए इसे हम मूविंग एवरेज कहेंगे। अब मार्केट में आपने काफी अलग अलग नाम सुना होगा, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, जिसको हम SMA, EMA और WMA भी कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर आप समझ लीजिए आपने 9 कैंडल का अगर मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया है, तो अगर आपने सारे कैंडल को इक्वल वेटेज दिया है तो वो कहेंगे हम उसे सिंपल मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज की बात करें तो ये क्या करेगा कि जो लेटेस्ट डाटा है उसको ज्यादा वेटेज देगा। अगर 9 कैंडल की बात करें तो जो लास्ट कैंडल है वो उसको ज्यादा वेटेज देने वाला है, उसके बाद वाली कैंडल को थोड़ा उससे कम वेटेज देगा। इस तरह से ये क्या करता है कि जो पुराना डेटा है उसको ये कम वेटेज देगा और जो लेटेस्ट डेटा है उसको ये ज्यादा वेटेज देने वाला है। तो इसलिए मार्केट में सबसे ज्यादा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज होता है, क्योंकि ये जो है लेटेस्ट डाटा को ये काफी ज्यादा वेटेज देता है। अब जब भी हम चार्ट पे मूविंग एवरेज प्लेस करेंगे, यहाँ पर आपको 3 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है इनकी सेटिंग के अंदर। सबसे पहले आ जाएगा आपका लेंथ, उसके बाद आएगा आपका सोर्स और थर्ड आएगा आपका टाइम फ्रेम। देखिए डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पर जो आपको लेंथ मिलने वाली है वो 9 मिलने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर करंटली मैंने उसे 21 करके रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रीवियस 21 कैंडल की इंफॉर्मेशन को निकाल के उसको कैलकुलेट करके हमें मूविंग एवरेज देने वाला है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है हमारा सोर्स। सोर्स में आप देखोगे तो यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ दिख रहा है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रीवियस 21 कैंडल है उनकी क्लोजिंग प्राइस को ये पकड़ के वहां पर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने वाला है और उसे हम अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखोगे आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। लेकिन क्लोज प्राइस को ही हमें सबसे ज्यादा वेटेज देना है, तो इसलिए हम इसे क्लोज ही रखने वाले हैं। उसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पर डिफॉल्ट में आपको चार्ट लिखा हुआ दिखता है। इसका मतलब क्या होगा, जो पीछे जो आपका चार्ट ओपन है उसके हिसाब से ही आपको टाइम कैलकुलेट करके देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा के रखा है। तो ये जो कैंडल को कैलकुलेट करेगा ये 15 मिनट के हिसाब से ही यहाँ पर कैलकुलेट करने वाला है। जो टाइम फ्रेम हमने चार्ट पे यूज किया है उसी टाइम फ्रेम को ये यहाँ पर यूज करने वाला है। तो इसे भी हमें सिंपली वैसा ही रखना है जैसा ये डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आता है। तो हमें मॉडिफाई क्या करना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ को हमें मॉडिफाई करना रहेगा अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब जैसे ही आप मूविंग एवरेज को चार्ट पे प्लेस करोगे, इस तरह से एक लाइन है जो कैंडल के ऊपर आपको ड्रॉ होते हुए दिखेगी। अभी करंटली हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आपको ये लाइन दिखने वाली है। मूविंग एवरेज आपको इस तरह से दिखने वाला है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 2 लाइन दिख रही है, एक ब्लू कलर की लाइन है और एक ब्लैक कलर की लाइन है। लाइन ये अच्छे से दिखे इसलिए मैं क्या करूंगा कि कैंडल्स को बार में कन्वर्ट कर दूंगा। अब आपको चीजें काफी अच्छे से देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 2 लाइन लगा के रखी है, एक ब्लू कलर की लाइन है और एक ब्लैक कलर की लाइन है। आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, कैंडल वाइज आप देखोगे तो यहाँ पर लो बनाया और उसके बाद इसने ऊपर की साइड मूवमेंट स्टार्ट कर दी। पर आप लाइन में देखोगे तो ब्लू कलर की लाइन में जो था वो यहाँ पर डाउन बना था, इस एरिया पे यहाँ पर डाउन बना था, और जो ब्लैक कलर की लाइन में था वो यहाँ पर डाउन बना। आप देख सकते हो यहाँ से इसने ऊपर की साइड मूवमेंट स्टार्ट की थी और ब्लू लाइन है वो उसने यहाँ से ही ऊपर की साइड मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो जो ब्लू कलर की लाइन है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये क्या करेगा कि जो लेटेस्ट कैंडल है, जैसा हमने पहले ही समझा था कि जो लेटेस्ट कैंडल है ये उसको ज्यादा वेटेज देने वाला है। तो ये क्या कर रहा है, यहीं से ऊपर की साइड मूव करने लग गया। लेकिन जो SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है, वो वेटेज थोड़ा देर के बाद देने वाला है। तो आप देखोगे तो ये लेट मूवमेंट आपको ऊपर की साइड देते हुए दिखेगा। इसलिए मार्केट में सबसे ज्यादा क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही लोग यूज करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि मूविंग एवरेज को ट्रेड किस तरह से करना है। देखिए जब भी आपको इस लाइन के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो वहां पर आपको क्या करना है, बाय की पोजीशन बनानी है। और जब भी इस लाइन के नीचे अगर आपको ट्रेड करता दिखेगा तो वहां पर आपको क्लोजिंग मिलती है तो वहां पर आपको क्या करना है, सेल की पोजीशन बनानी है। अब यहाँ पर आप देखोगे आपने क्या किया, जैसे यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग मिली आपको तो आपने क्या किया, यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई और उसके बाद आप देखोगे किस तरह से यहाँ पर आपको मूवमेंट दिखती है। जैसे आपको यहाँ पर नीचे क्लोजिंग मिली,
आपने क्या किया, यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाई लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे अगेन आपने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही। लेकिन वापस आपने जब सेकेंड टाइम यहाँ पर आपने वापस से बाइंग की पोजीशन बनाई, वो आप देखोगे काफी लॉन्ग आपको यहाँ पर पोजीशन जाते हुए दिख रही है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे मल्टीपल टाइम आप देखोगे इसी रेंज में मार्केट मूवमेंट कर रहा था, तो ये भी एक तरह से रेंज के अंदर काम नहीं करने वाला। लेकिन आप देखोगे जब यहाँ पर सेल का पोजीशन बना, यहाँ पर आप देखोगे इसने जैसे नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिली। अब उसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे वापस से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, तो ये वापस से आपको यहाँ पर मल्टीपल टाइम आपकी एंट्री एग्जिट रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही ये क्लोजिंग ऊपर मिली आपने यहाँ पे बाइंग पोजीशन क्रिएट की, यहाँ पर वापस से ये क्लोजिंग इसके नीचे आके देने लग गया, तो यहाँ पर आपने वापस से सेल की पोजीशन बना दी। जो आपने पोजीशन क्रिएट की थी उसे आपने सेल कर दिया। वापस से यहाँ पर आपने बाइंग पोजीशन क्रिएट की, वापस से यहाँ पर आप देखोगे पोजीशन यहाँ पर जाके आपकी एग्जिट हो जाती है। तो इस तरह से आप जब भी देखोगे जब ये एंट्री करता है और अगर आपका ये देखोगे आप सक्सेसफुल नहीं जा रहा, तो ये क्या करेगा, काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ ये आपको मार्केट से एग्जिट करवा देगा। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे आपने पोजीशन क्रिएट की और इसी लाइन के पास इसने क्या किया, एग्जिट कर दिया। तो आपका जो स्टॉप लॉस था वो काफी छोटे पॉइंट का था। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी इसने क्या किया, यहाँ पर आपने वापस से एंट्री दी और यहाँ पे वापस आपने एग्जिट कर दिया। तो ये भी आपका स्टॉप लॉस था वो आप काफी छोटा था। यहाँ पे आपने सेल की पोजीशन क्रिएट की, ठीक है, और वापस से यहीं पे सेकंड थर्ड से फोर्थ कैंडल में ही आपको एग्जिट पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पे भी जो था आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा था। लेकिन जब आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है, यहाँ पर देखिए इसने क्या किया कि लाइन के नीचे आपको एग्जिट दी है, तो यहाँ पर आपने सेल की पोजीशन क्रिएट की। पर यहाँ पर जब आपने सेल की पोजीशन क्रिएट की तो आप देखोगे मूवमेंट काफी अच्छी मिली आपको यहाँ पर। तो इस तरह से जब भी मार्केट में आपको स्टॉप लॉस देने वाला है, काफी छोटा स्टॉप लॉस देने वाला है, लेकिन जब मार्केट में आपको टारगेट मिलेगा तो काफी अच्छा टारगेट मिलने वाला है। अब देखिए हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हमें पोजीशन किस तरह क्रिएट करनी है। देखिए जब भी ये लाइन के ऊपर क्लोज करता देखिएगा, वहां पर हमें क्या करना है, बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है। और जब भी ये लाइन के वापस अंदर आता हुआ ट्रेड दिखे तो वहां पर हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको बाइंग पोजीशन मिली, यहाँ से वो मूवमेंट काफी अच्छी गई और वापस से यहाँ पर आप देखोगे तो ये लाइन के अंदर ट्रेड करने लग गया। यहाँ पर आप क्या करोगे, अपनी पोजीशन कट कर दोगे। इसी तरह से सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पर आपको सेल की पोजीशन मिली, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल के ऊपर आपको सेल की पोजीशन मिली, पर उसके बाद आप देखोगे वापस से इसने ऊपर जाके क्लोज दे दिया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी पोजीशन को जो है एग्जिट कर दोगे। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको सेल पोजीशन मिली थी, मार्केट ओपनिंग में ही गैप डाउन हुआ था, तो यहाँ पर आपने सेल पोजीशन क्रिएट की। यहाँ पर एक बार आपका पोजीशन एग्जिट हुई, लेकिन वापस से आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है शॉर्ट साइड और वापस से आप देखोगे आपकी पोजीशन है जो काफी यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट देके जाती है। तो इस तरह से आप देखोगे जब मार्केट में ये प्रॉफिट देगी तो काफी अच्छे से प्रॉफिट देने वाली है, लेकिन जब ये आपका स्टॉप लॉस लेगी तो काफी छोटे स्टॉप लॉस पे आपको बाहर कर देगी। अब स्क्रीन पर आपके सामने निफ्टी बैंक का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर मैंने ईएमए की जो सेटिंग है वहां पर मैंने कुछ चेंजेस किया। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैंने लेंथ को क्या किया है, 55 यूज किया है। देखिए एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे वर्क करोगे तो वहां पर आपको जो लेंथ है वो छोटी यूज करनी है। तो आप डिफॉल्ट में 2 लेंथ यहाँ पर यूज कर सकते हो स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए, एक रहेगा आपका 9 और एक रहेगा आपका 21। और उसके बाद अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात करें जहां पर हम डेली चार्ट पे काम करेंगे, वहां पर हम कौन सा यूज करने वाले हैं, वहां पर हम 55 यूज करेंगे, 100 यूज करेंगे और 200 यूज करने वाले हैं। देखिए 55 जो है वो आपका एक क्वार्टरली को ऑलमोस्ट कवर कर लेता है, इसलिए हम यहाँ पर 55 यूज करेंगे। 100 है वो कहीं ना कहीं आपका जो 6 मंथ है उसको कवर करता है और 200 है वो कहीं ना कहीं आपका एक पूरा ईयर का मूवमेंट कैप्चर करता है। इसलिए जब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम यूज करेंगे तो 55, 100 और 200 को यूज करने वाले हैं। और स्मॉल टाइम फ्रेम पे जो 21 आपको डिनोट कर रहा था, 21 कहीं ना कहीं एक मंथ को कैप्चर कर लेता है, इसलिए हम वहां पर 21 को यूज करने वाले हैं। तो यहां हमने जिस नंबर की बात की 21, 55, 100 और 200, ये आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी देखने को मिल जाएंगे। ये सारे नेचुरल डिजिट्स है, तो आपको ये डिजिट्स आपको यूज करने हैं। तो जब भी आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में यूज करोगे 55, 100, 200 और स्मॉल टाइम फ्रेम में 9 एंड 21। अब यहाँ पर आप जब डेली चार्ट पे देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये काफी अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही आपको यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनी तो यहाँ पर आप देखोगे काफी लॉन्ग टाइम तक ये आपकी पोजीशन है जो सस्टेन कर रही थी। यहाँ पर आप देखोगे सेल पोजीशन जब भी क्रिएट हुई तो ये मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पर टेस्ट लिया, लेकिन ये कभी उसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे पाया था। तो यहाँ पे भी आप देखोगे काफी अच्छा आपका प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट ट्रेल करके आप चलते हो तो काफी अच्छा प्रॉफिट आपका यहाँ पे बनेगा। प्रॉफिट ट्रेल किस तरह से किया जाता है हमने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा।
यहाँ पे आप देखोगे सेल पोजीशन क्रिएट हुई, लेकिन वापस से मार्केट वापस से अंदर जाके क्लोजिंग दे देता है, लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन है वो कट हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन क्रिएट करोगे, आप देखोगे आपको जो सेल सिग्नल है वो यहाँ पर जाके मिलता है, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर वापस हमारी बाई पोजीशन बनी और ये भी काफी अच्छा हमको रिटर्न देके गई। यहाँ पे सेल रिटर्न पोजीशन बनी, लेकिन ये काफी अच्छा रिटर्न नहीं देके गई, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था काफी छोटा था। यहाँ पे अगेन आप सेल पोजीशन देखोगे तो ये अगर आपने प्रॉफिट ट्रेल किया होता तो काफी अच्छा आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाता। तो इस तरह से आप जब भी बैक टेस्टिंग करोगे आपको पता चलेगा कि काफी अच्छे से ये जब वर्क करेगी तो काफी अच्छे से वर्क करती है, और जब ये आपको अगर स्टॉप लॉस देगी तो काफी छोटा स्टॉप लॉस देने वाली है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको बाई पोजीशन मिला और ये काफी अच्छा आपको यहाँ तक जाके आपने इसमें प्रॉफिट दिया था। तो इस तरह से जब भी ये वर्क करते हुए दिखेगी तो काफी अच्छे से वर्क करते हुए दिखेगी, और जब ये आपको स्टॉप लॉस देगी तो काफी अच्छे से छोटा स्टॉप लॉस देने वाली है, जिससे आपका क्या होगा कि लॉस बड़ा नहीं होने वाला। देखिए, मूविंग एवरेज के बेसिस के ऊपर काम करने के काफी अलग अलग तरीके आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे करंटली मैंने यहाँ पर 3 मूविंग एवरेज यहाँ पर स्क्रीन पे लगा के रखे हैं। जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है वो है आपका 55 मिनट का, जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है वो आपका 100 EMA, और जो आपका रेड कलर की लाइन दिख रही है वो है आपका 200 EMA। तो यहाँ पर आप देखोगे किस तरह से इसके बेसिस पे हम पोजीशन क्रिएट करेंगे। देखिए, जब भी स्मॉल टाइम फ्रेम की जो लाइन है वो अगर ऊपर की तरफ कट करती है तो हम वहां पर क्या करेंगे, बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे जो ब्लू कलर की लाइन थी इस जगह पर इसने क्या किया, ब्लैक कलर की लाइन को ऊपर कट कर दिया। इस जगह पर इसने क्या किया, जो दोनों लाइन है ब्लू और ब्लैक लाइन दोनों को इसने क्या किया, ऊपर की साइड कट कर दिया। तो यहाँ पर आपकी बाइंग पोजीशन क्रिएट होने वाली है, इस जगह पर आपकी बाइंग पोजीशन क्रिएट करने वाली है। और उसके बाद देखोगे आपको कहीं भी जाके इस चार्ट, करंटली जो भी स्क्रीन पे हमारा चार्ट है वहां पर कहीं भी आपको सेल सिग्नल नहीं मिलता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पोजीशन क्रिएट की थी, ठीक है, तो अब आपको सेल पोजीशन की अगर हम बात करें, सेल सिग्नल आपको कहां पर मिल रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पर जाकर आपको सेल सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि ये वापस से लाइन को टच करने के लिए यहाँ पर आ चुका था। तो इस तरह से आप देखोगे तो काफी अच्छा मूवमेंट ये आपको कैप्चर करने मिल जाता है। वापस हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल टाइम इसने क्या किया, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने रेड को भी नीचे कट किया और ग्रीन को भी नीचे कट किया। तो यहाँ पर आप वापस से सेल पोजीशन बनाओगे, लेकिन यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे आपको वापस से बाय सिग्नल मिलने वाला है, क्योंकि जो ब्लू लाइन है उसने क्या किया, ब्लैक को और रेड को ऊपर की साइड कट किया है। तो यहाँ पर आप वापस से बाय पोजीशन क्रिएट करोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे काफी अच्छी मूवमेंट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कैप्चर करने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देखोगे ब्लू लाइन ने जो ब्लैक लाइन और रेड लाइन को क्रॉस किया था उसे हम बोलते हैं मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। तो ये काफी अच्छे से आपको वर्क करता हुआ दिखेगा, और इसके बेसिस पे भी मार्केट में काफी अच्छे से ट्रेड लिया जाता है। तो जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क कर रहे हो तो मूविंग क्रॉसओवर के ऊपर भी आप अच्छे से पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बार और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या हुआ कि सेल पोजीशन क्रिएट करनी थी। क्यों सेल पोजीशन क्रिएट करनी थी, क्योंकि जो ब्लू लाइन है उसने ब्लैक लाइन और रेड लाइन को नीचे की साइड कट किया था। तो यहाँ पर आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी थी, और आप देखोगे आपको जो पोजीशन है वो यहाँ तक आपकी होल्ड करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, वापस से ऊपर की साइड कट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे आपने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट की आपको काफी अच्छा यहाँ पर सेल पोजीशन में प्रॉफिट होने वाला है। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज को हम स्टॉक के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर करंटली आपके स्क्रीन पर आपके सामने ITC का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको बाई पोजीशन मिली थी, क्योंकि जो ब्लू लाइन है उसने ब्लैक और रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया था। यहाँ पर आपकी पोजीशन कट होती है, लेकिन वापस से यहीं पर आपकी बाइंग पोजीशन भी क्रिएट होती है। इसी एरिया के अंदर वापस आपकी बाइंग पोजीशन क्रिएट होती है, और उसके बाद आप मूवमेंट देख सकते हो कि जो बड़ी मूवमेंट थी वो आपको काफी अच्छे से यहाँ पर कैप्चर करने को मिली थी। अब यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल को आप देख सकते हो, टाटा मोटर्स के अंदर जैसे यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देखने को मिला, उसके बाद आप देखोगे कि काफी शॉर्ट टाइम के अंदर ये मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिलती है, और काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आपको देके जाती है। अब सिमिलरली अगर आप बजाज फाइनेंस का चार्ट देखोगे तो ये काफी वोलेटाइल स्टॉक है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको एंट्री मिलती है और ये काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाती है। सिमिलरली यहाँ पर आपको एग्जिट पोजीशन मिल जाती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एग्जिट पोजीशन क्रिएट करते हो तो ये छोटे से प्रॉफिट के अंदर आपको बाहर फेंक देगी। उसके बाद वापस से बाइंग पोजीशन क्रिएट होगी, वापस से यहाँ पर छोटा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आप जब भी देखोगे जब आपको बड़ा मूवमेंट होता है वो आपको काफी इजीली ये कैप्चर करने में हेल्प कर देता है। तो इस तरह से मूविंग एवरेज और उसके क्रॉसओवर के बेसिस के ऊपर आप मार्केट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको स्मॉल लेंथ यूज करनी है, और जब बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप बड़े ट्रेड कर रहे हो, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या लॉन्ग टाइम के लिए आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पर आपको बड़ी लेंथ यूज करनी है। जैसे हमने यहाँ पर यूज किया था 5500
और 200। आप अपने हिसाब से भी इसे मॉडिफाई कर सकते हो। आप चाहते हो तो 50, 80 और 160, जिस हिसाब से आप चाहते हो उस हिसाब से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो और उस हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी आप इसे मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। 9 और 21 जो हमने यहाँ पर लेंथ का एग्जांपल देखा था, उसे आप अपने हिसाब से भी मॉडिफाई करके 15 भी कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन आप पहले इसे बैक टेस्ट कीजिए, और बैक टेस्ट करने के बाद आप लाइव मार्केट में क्या करोगे कि आप छोटे क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये जब वर्क कर रहा है तो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, और जब ये आपको स्टॉप लॉस देगा तो काफी छोटा स्टॉप लॉस देगा। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में किसी तरह का डाउट रह गया तो जाके आप पूछ सकते हो। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।